हेलो दोस्तों। नेपाल के युवाओं ने नेपाल के सरकार का विरोध क्यों किया? क्यों नेपाल में तख्तापलट हुआ? और क्या है ये जेन जी जनरेशन? इसका कारण सोशल मीडिया पर बैन लगाना है। जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर बैन लगने के कारण वहाँ के युवाओं ने सरकार का कड़ा विरोध किया। और इसी बीच में इसका दूसरा कारण पल रहे भ्रष्टाचार और निपोटिज्म, जिसे कि हम भतीजावाद भी कहते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर सरकार में जो नेता है आगे चल के उसका ही बेटा उस पद पर बैठेगा, कोई बाहरी उस पद पे आके नहीं बैठ सकता है या उस पद को ग्रहण नहीं कर सकता है। विरोध का तीसरा सबसे बड़ा कारण है राजनीतिक अस्थिरता। जैसे कि दोस्तों हमारे भी देश में होता है, सरकारें आती हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन हमारे देश में क्या है कि अगर 10 वादे कर रहे हैं तो उसमें 5 या 6 वादे पूरे किए जाते हैं। लेकिन नेपाल में इस तरह नहीं हुआ था। वहाँ की सरकार बनती थी उससे पहले सरकार बड़ी बड़ी वादे करती थी कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम लोगों को रोज़गार देंगे, उन्हें किसी और देश में जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वहाँ के शिक्षा में भी सुधार किया जाएगा। अनसुना कर देती थी चुनाव जीतने के बाद, जिसके कारण वहाँ के लोग प्रदर्शन करने लगे। सरकार के ऐसे घटिया वादों के कारण युवाओं में पनपने लगा। नेपाल की निकम्मी सरकार के कारण आज नेपाल को कई लोगों की मौत का कारण बना है। इसी बीच आकर प्रधानमंत्री केपी ओली, जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, इनको अपना इस्तीफ़ा देना पड़ा। और आगे देखते हैं दोस्तों कि क्या होता है। इसमें कुछ लोगों का कहना यह है कि इसमें अमेरिका का भी हाथ है, क्योंकि भारत उनके मुताबिक नहीं काम कर रहा है। कि बैन लगाने के बावजूद वहाँ से सस्ते में वो रशियन ऑयल और खनिज पदार्थों का उपयोग कर रहा है, तेल को निर्यात कर रिफाइन कर पश्चिमी देशों को बेच रहा है। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है।